हम बना रहे हैं सिजलिंग चिकन स्क्वायर्स आप ले लीजिए। चिकन आपको चाहिए आधा किलो। मैंने 2 बड़े सीने लिए थे और उसको मैंने फ्लैटन करने के बाद इसको हमने, ये देखें फ्लैटनड है, इसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ इसको मैरिनेट करने। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। चिली गार्लिक सॉस, हॉट एंड स्पाइसी केचप जो है इनकी, वो चिली गार्लिक सॉस है। या देखें मैं इसमें डालूँगी चिली गार्लिक सॉस, थाई स्वीट चिली सॉस, फ्रेश स्ट्रीट की केचप डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम साइड में रख देंगे। ठीक है, फिर मैरिनेट बोनलेस चिकन विद जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, सीख कबाब मसाला, सॉल्ट, हल्दी एंड लेमन जूस, ये अलग है। समझ आ गई आपकी? अच्छा, ये जो मैं एक प्याले में डाल के रखूँगी चिली गार्लिक सॉस, स्वीट चिली सॉस, केचप एंड वाटर, वो नेक्स्ट स्टेप है सब्जियों के लिए। अब मैं आ रही हूँ, इसको मैरिनेट कर रही हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट, ग्रीन चिली पिसी हुई पेस्ट, सीख कबाब मसाला, नमक, हल्दी, लेमन जूस के साथ। ठीक है, ओके ओके। मैं ले रही हूँ इसको मैरिनेट करने के लिए लेमन जूस 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सीख कबाब मसाला, ये रखा हुआ है 2 टेबलस्पून। मेरा सिखाया हुआ डाल दीजिए या कोई सा भी ले लीजिए बाज़ार से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 8 हरी मिर्चें ली थी छोटी वाली पीस के। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। ये इसके साथ आपको एक अच्छा सा सूप बना लो तो ये कंप्लीट डिनर हो जाएगा आपका। 1/2 टीस्पून टर्मरिक। ठीक है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ। मैंने इसको मैरिनेट किया है चिकन को। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून, सीख कबाब मसाला 2 टेबलस्पून। उसके बाद नमक 1/2 टीस्पून, इसलिए नमक कम डाला है कि सीख कबाब मसाले में नमक होता है। और मैंने इसमें डाला है हल्दी और लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ठीक है, हल्दी 1/2 टीस्पून। ये सब डाल के इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सूफिया। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? सोफ़ी सॉरी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं बेटा? अब हम ये सॉसेस को मिक्स करेंगे। इसी में से ले लेती हूँ प्याला। अच्छा, ये रखा हुआ है ना मेरे पास। अच्छा, ये देखें जो हमें सॉसेस मिक्स करनी थी, ये मेरे पास रखा हुआ है। चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, थाई स्वीट चिली सॉस, फ्रेश स्ट्रीट की थाई चिली सॉस, ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बिल्कुल भर के। ठीक है, और हम डालेंगे केचप, हॉट एंड स्पाइसी वाली फ्रेश स्ट्रीट की, हॉट एंड स्पाइसी टोमेटो केचप। वन टेबलस्पून हीट। अच्छा, आई नीड टू ऐड इन दिस लिटिल सोया सॉस ऑल्सो। वो मैं भी निकालती हूँ और डालती हूँ, आपके सामने ही डालूंगी, परेशान ना हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको हम लगा रहे हैं स्क्वायर्स पे। स्क्वायर्स पे लगाएंगे, इसमें हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। दीज आर होम मेड क्रम्स, आपकी मर्जी है, आप पैको के ले लो। अच्छा, ये कैप्सिकम है ग्रीन, ये बेल पेपर है 1/2 रेड और ये बेल पेपर है 1/2 येलो। ओके, और ये अनियंस है। बहुत बड़े बड़े नहीं काटना है आपको क्यूब्स, 1 इंच के क्यूब्स काटिए और उसको काटने के बाद फ्लैटन कर लीजिए हल्का हल्का। ये जो आपकी सिजलिंग है, ये आप सिजलर में सर्व करेंगे विद बॉइल्ड राइस।
ले लें। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। इसको मैं जब तक अच्छी तरह से, मेरा ख्याल से इसमें 3 बन जाएंगे और सर्व सिजलर में 2 होते हैं विद राइस एंड वेजीज, तो कोई बात नहीं, हम 3 करेंगे। साथ जिंदगी रहे और आपके हुनर में इसी तरह इजाफा रखे आपा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। देखें वो इसलिए श्रिंक हो जाती है, खुल जाती है, आप उसको पानी से वो जो उसका टॉप है ना, उसका निचला वाला जो हिस्सा है जो आपको उसके ऊपर आना है, उस पर आप हल्का हल्का पानी लगा दो, बहुत हल्का मामूली सा पानी से ब्रश करो, डिश के साइड्स को भी और आपके उसको भी, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का करना है, और उसके बाद फिर आप उसको उसके ऊपर लगाओ। अच्छा बेटा, चलें जी, ये भी मुझे कोयले का धुआं देना था जो मैंने दे दिया है। 2 टेबलस्पून तेल, उसमें हम डालेंगे प्याज। 1 प्याज ली थी मैंने, गोल काट के रिंग्स और बीच से आधा कर दिया। यह आप रमज़ान में भी बना सकते हैं, इफ्तार पे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज देखें ना फ्राई भी है और साथ में आपको इसकी अच्छी सी सॉस भी मिल रही है। एज अ मेन मील भी आप इसको सर्व कर सकते हैं विद राइस। प्याज को बहुत ज़्यादा सौगी नहीं करना है। आधी शिमला, आधी बेल पेपर रेड, आधी बेल पेपर येलो, ज़रा सा नमक, ज़रा सा काली मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारी सॉस जो हमने एक प्याले में डाल के रखी है। चूल्हा बंद कर दीजिए। सॉस डालने के बाद फ़ौरन चूल्हा बंद कर दीजिए, सुखाना नहीं है मुझे सॉस को। वह
मत जाके खाएं बाहर, आप सोचें आपको कितना सस्ता पड़ता है। मैंने आधी आधी बेल पेपर यूज़ किए, आधी मैंने क्लिंग में लपेट के और मैंने फ्रिज में रख दिए। आराम से 15 दिन चलेगी। नेक्स्ट टाइम मुझे किसी चीज़ में यूज़ करनी होगी मैं कर लूँगी। मैं 2 ही कर रही हूँ बिकॉज मुझे इधर चावल रखने हैं। ठीक है, ज़रूर बनाइए, यू विल लव इट।